फॉर्मूलाज याद करो, पेज पर लिख कर देखिए, सारे पेज पर साफ सुथरे पर लिख कर अपने सामने चिपका लीजिए। डिफिकल्ट टाइम्स नीड डिफिकल्ट मेथड टू बी अडॉप्टेड। तो आपको अपने आप को डिफिकल्ट करना है। बस आपको करना क्या है, बीच में चैलेंजेस जब आए बस आपको रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आग देखिए तो यहाँ खड़े ही रह गए, या फिर आप यहाँ से वापस चल पड़े। और कंपटीशन के दौर में अगर आप यहाँ खड़े भी रह गए ना, तब भी वो वापस चलना ही कहलाएगा। क्यों सर? क्योंकि आप रुक गए, बाकी लोग चल पड़े। तो रिलेटिव मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या पढ़ोगे आगे चलकर, तो आप तो पीछे होते जा रहे हो ना भाई। तो सर जो जैसी डिमांड होगी, जिस चैप्टर की जैसी डिमांड होगी, जैसे मतलब सर आप समझो ये आग वाला रास्ता मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री टफ है। हाँ जी टफ है, मैंने कभी नहीं बोला ट्रिग्नोमेट्री आसान है। सेट थ्योरी बहुत ही आसान है। फंक्शंस थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट सर वो भी आसान में काउंट होता है। तो मैंने कब बोला सेट थ्योरी में किसी को दिक्कत आई? नहीं सर, वो चैप्टर आसान था तो उसके लिए आसान से काम चल गया। अगर आपको इस आग का दरिया, लेट्स से दिस इज द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये पार करना है तो आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए। समझ में? ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से चल के जाओगे। सर इस आग को पार करने के लिए हमारे पास में क्या होना, फायर प्रोटेक्शन सूट होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री में आपकी प्रोटेक्शन कौन करते हैं? फॉर्मूलाज। अब अगर आप फॉर्मूलाज नहीं पढ़ोगे, सारी चीजें ध्यान से नहीं देखोगे, हो सकता है कि सर आपके यहाँ पर दोस्त भी खड़ा हो, मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त, उसने एक छलांग लगाई वो पहुंच गया, ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए आसान है। हमें हो सकता है सर 2 छलांग में या फिर एक बार एक स्टेप पीछे लेकर फिर आगे जाएं। समझ में? तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। दैट मींस आई एम ट्राइंग टू से कि हो सकता है कोई एक बच्चा एक चीज को एक बार देखता है, उसको समझ में आ जाती है, फिर वो याद कर लेता है। हो सकता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट या आपकी माइंड की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको 2 बार देखो। आप 2 बार देखने की बजाय एक ही बार देख रहे हो, दूसरी बार ये लिख दे रहे हो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, ट्रिक बता दो, टेक्निक बता दो, इनका कोई आंसर नहीं है। दैट मींस यू आर ऑन योर ओन। मेहनत करिए, प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग क्वेश्चंस में देखिए आपको क्या सोचने के लिए बोला गया है, ऐसा ही क्यों किया गया, कोई और बात अगर यहाँ लग सकती थी तो उसको घर पे ट्राई करके देखो। फॉर्मूलाज याद करो, पेज पर लिख कर देखिए, सारे पेज पर साफ सुथरे पर लिख कर अपने सामने चिपका लीजिए। ये सब एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर ये आग का दरिया पार होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिफिकल्ट टाइम्स नीड डिफिकल्ट मेथड टू बी अडॉप्टेड। तो आपको अपने आप को डिफिकल्ट करना है। तो अप्स डाउन चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि डाउन आया तो तुम बस अब सर मुझसे तो नहीं हो रहा। तो इस बात की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, समझिए प्लीज। अब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप मेहनत करेंगे, आप अपनी जी जान लगा देंगे। मैं ये मानता हूं, जानता हूं और अच्छे से मानता हूं, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि सर आप हमारी सिचुएशन से परिचित नहीं है, 100% परिचित हूं। स्कूल को मैनेज करना, कोचिंग को मैनेज करना, दोनों का होमवर्क मैनेज करना, दोनों के टेस्ट मैनेज करना, लंबे लंबे लेक्चर्स मैनेज करना, दिस इज ए वेरी वेरी, एक बार वेरी नहीं बोल रहा हूं, 50 बार वेरी बोल रहा हूं, हेक्टिक टास्क। आम बच्चा तो कर भी नहीं सकता है सर। और आप सभी लोग इस जंग में उतरे हैं, दैट मींस यू आर स्पेशल एंड यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। बस करते रहिए। कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगी, एक बार और देखो। क्या बताया? लिखो उन बातों को कि सर आपने बोला कि ऐसे देखना है, ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में ये पैरामीटर्स होते हैं, ध्यान रखना है। हर चीज को आसानी से ही खा जाना ये थोड़ी होता है यार। हर चीज हमारे दिमाग में आसानी से चली जाएगी, नहीं होगा ऐसा। सर इस रास्ते को देखने के बावजूद हम तैयार हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, कि हाँ सर वी आर रेडी, कोई दिक्कत नहीं।